रेन प्रॉब्लम समझ लो या डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला समझ लो। मान लो एक हमारा बहादुर है जिसके एक बाइक है हमारा, ठीक है, ये हैंडल होगा, ये हमारा बाइक है। इस बाइक पे क्या है, यहाँ पे कौन चढ़ा हुआ है, यहाँ टंगड़ी है उसका दूगो, कौन चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, मान लो ये चला रहा है कौन, हिमांशु चला रहा है। ओके, तो थोड़ा सा मुंडी थोड़ा बड़ा करते हैं, बहुत ज्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। ये इधर से हाथ पकड़े हुए, इधर से पकड़े हुए, ये अपना बाइक चला रहा है। अब नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो इसमें बाइक मिलेगा ना, नहीं इसमें क्या है, पैडल वैडल भी नहीं, हवे में ऐसे करके कोई धक्का देगा तो चलाएगा। तो हिमांशु चला रहा था, जब ये चुपचाप खड़ा था तो कहा जा रहा है कि हमारा क्या है, रेन, इसको कैसा फील हो रहा है, वर्टिकल गिर रहा है। लेकिन जो ही ये अपने बाइक को क्या करेगा, स्पीड करेगा, तो इसकी क्या होगा, रेन को कुछ इस डायरेक्शन में महसूस करेगा। कैसा, किसके चेहरे पे लग रहा है। जिस समय ये सीधा खड़ा, मतलब चुपचाप खड़ा है, उस समय पीछे कौन बैठा हुआ है, आनंद बैठा हुआ है पीछे। ओके, इसका भी टंगड़ी दूगो है, ये चुपचाप अपना दोनों हाथ को ऐसे करके स्टाइल में रखे हुए, या मेरा दोस्त मेरा जान। तो आनंद बैठा हुआ है थोड़ा सा, तो ये क्या कर, जब ये चुपचाप है तो मतलब वेलोसिटी क्या थी इसकी, 0। उस समय दोनों भींग रहे थे, दोनों महसूस करते, ये भी भींग रहा है, ये भी भींग रहा है, चुपचाप भींग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ही इसकी वेलोसिटी 0 ना रही, ठीक है, आनंद क्या था, पीछे दोनों हाथ धके धक्का मारा, भाई तो गाड़ी चला, क्योंकि ये क्या किए हुए था, रेन का प्रॉब्लम समझे हुए था, इसको पता था कि रेन के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो क्या करेगा, इसको लत्तम जुत्ती करके हिमांशु क्या करेगा, भैया तू आगे गाड़ी बढ़ा। तो हिमांशु तो एकदम एक्सपर्ट आदमी, सीधे ये पकड़ा 110 का स्पीड, काम से तो इसका काम चलता नहीं है, स्पीड पकड़ा। अब आनंद चैन से, क्यों, क्योंकि एक भी बूंद इसको नहीं भिंगा रही है। किसको भिंगा रही है, सारे का डायरेक्शन कैसा हो गया, ऐसा था, सब का सब इसी का थोपड़ा तोड़ रहा है। हेलमेट तो लगाएगा नहीं तो क्या होगा, थोपड़ा ही तोड़ना कहते हैं ना उसको। आनंद क्या आराम से, जो भींगा हुआ था वो भी सूख जाएगा, गाड़ी चलेगा तो। गाड़ी तो सूख जाते हैं ना, बरसात में चलो और कुछ दूर, मतलब शुरुआत यदि मान लो भींग गए तो कुछ दूर चलने के बाद मस्त बड़ी बड़ी तेजी में हवा आती है, तो क्या होती है, हमारी बॉडी सूख जाती है। तो आनंद सूख गया। मान लिए क्या चीज हम लोग, VR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल रेन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है इसकी वेलोसिटी, किसकी, रेन की। उस समय मैन की भी कुछ वेलोसिटी हो सकती है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मैन की वेलोसिटी की, यहाँ ध्यान दे बउआ, जैसे रेन की वेलोसिटी कुछ होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसी तरह क्या होगा, मैन का भी वेलोसिटी होगा किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमारा एक क्या है, VR है, ये हमारा क्या है, -VM है। ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, मतलब VR क्या चीज, M, R मतलब रेन, M मतलब मैन, ये बनाया अल्फा। तो tan अल्फा क्या होगा, इसको यदि हम एक ट्रायंगल के टर्म पे डालते तो ये हमारा क्या होता, VR, ये हमारा क्या होता, VM, जितना ये चलेगा उतना ही यही होगा ना। ये हमारा हो जाता है इसका क्या, हाइपोटेनस, मतलब VRM। यदि हमको ये अल्फा माने हैं तो हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा P, ये हमारा क्या होगा B। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, VM/VR होगा इतना। तो यहाँ पे ये एंगल हमारा कितना थीटा बना रहा होता, कितना बना रहा है यहाँ पे, थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है VM/VR, लिख सकते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यदि हम एक लाइन में लिखते VRM का मॉड इक्वल टू क्या होता, √VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर। अब जस्ट निकाले हैं, आया समझ में, क्या नहीं समझ में, ये सिर्फ एंगल निकाल रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, अभी माइनस को कहीं नहीं लेके जा रहे हैं, ठीक है। यदि ये अल्फा होगा तो ये भी तो अल्फा होगा, यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब तो माइनस का बात नहीं रहा, तो हमको तो इसके साथ एंगल दिखाना है, इसके साथ थोड़ी ना निकालना है, तो माइनस को हटा सकते हैं ना। आया समझ में, रेन हमारा कैसे चल रहा है, VR
डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वी आर इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, वी आर माइनस जे। ये हमारा हो जाएगा माइनस वी आर जे होगा। मैन किधर जा रहा है, इस साइड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी वैल्यू वी एम वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं वी एम आई लिख सकते हैं। अब इसका यदि हम ग्राफ खींचना चाहे तो ये हमारा कैसा होगा, इस डायरेक्शन में हमारा वी एम और इस डायरेक्शन में हमारा कौन सा वी आर। रिजल्टेंट हमको निकालना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सुन लो आप, वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। इन दोनों का रिजल्टेंट, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, ठीक है। अब यदि हम दोनों की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, वी आर जे माइनस वी एम आई। हमको किस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, मैन, किसका, इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये हमारा वी आर और माइनस वी एम, माइनस आई है मतलब इस डायरेक्शन में होगा हमारा कौन सा वी एम, माइनस है तो कह सकते हैं ना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वी आर एम, इसी दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। मैग्नीट्यूड के टर्म में यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रूट अंडर किससे, दोनों के बीच का एंगल कितना है, वी एम और वी आर के बीच का 90 डिग्री है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि सीधा सीधे फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पढ़े थे फैक्टर में, डाल दिए। अब निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, स्क्वायर होगा तो सब क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव हमारा, ये भी निगेटिव, तो मतलब माइनस वी एम का स्क्वायर प्लस माइनस वी आर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा, वी एम का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर होगा। अब हमको नेक्स्ट क्या निकालना है, एंगल। ये रिजल्टेंट किसके साथ, नॉर्मली किसके साथ हमको लेना होता है, वर्टिकल के साथ। तो वर्टिकल के साथ मान लो ये हम थीटा मान लिए थीटा, ओके। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिस बाई दिस लिखेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी एम बाई वी आर। इससे हमको डायरेक्शन फाइंड हो गया, इससे हमको क्या मिल गया, वी आर एम का मैग्नीट्यूड। और ये वेक्टर फॉर्म में होता तो वेक्टर फॉर्म में वी आर एम हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमारा रेन क्या है, ये वर्टिकल है, इसके साथ किसी एंगल से गिर रहा है, मतलब ये हमारा क्या होगा, थीटा। वेलोसिटी ऑफ रेन यही होगा ना, वेलोसिटी ऑफ रेन लिख सकते हैं, हाँ। वर्टिकल के साथ वो किसी एंगल पे बारिश की बूंदें आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है, ओके। पहले क्वेश्चन समझो, ठीक है। थीटा विथ वर्टिकल, देन विथ व्हाट वेलोसिटी द मैन शुड बी ट्रेवल। अब बोला भैया बताइए कि आदमी जो है वो किस वेलोसिटी के साथ चलना शुरू करे कि क्या हो जाए, रेन अपीयर फॉलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड टू हिम। अब जिसके कारण क्या हो, रेन इसको कैसा महसूस हो, वर्टिकल महसूस हो। ओरिजिनल कैसे गिर रहा था, थीटा एंगल पे, लेकिन इसको महसूस कैसा करवा देगा वो, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन, सुनो यार, ये वी आर है तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड टूटेगा, वी आर कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट किधर टूटेगा, वी आर साइन थीटा आई माइनस वी आर कॉस थीटा, माइनस ये हम यहाँ रख लिए माइनस को, वी एम को लिखते तो क्या लिखते, वी एम को आई के टर्म में है तो क्या लिखते, वी एम। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वी आर माइनस वी एम। वी आर कितना, वी आर साइन थीटा आई माइनस वी आर कॉस थीटा जे माइनस वी एम मतलब वी एम आई लिख सकते हैं इसको इतना। अब इसको थोड़ा सा कार्यक्रम करते हैं तो लिख सकते हैं वी आर साइन थीटा माइनस वी एम आई
माइनस जी आर कॉस थीटा जे। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अब क्या कह रहा है कि जो रिजल्टेंट आएगा, अब वेलोसिटी मैन का हमको पता नहीं है, बोला वेलोसिटी की मैन इतनी होनी चाहिए कि हमारा क्या हो, रेन कैसा फील करे इसको, वर्टिकल। तो वर्टिकल फील करने का मतलब क्या है, वर्टिकल फील करने का मतलब ये है कि मान लो ये वर्टिकल सिर्फ होता और वेलोसिटी रेन की ऐसी होती, तो इसको कैसा लिखते, इसको यदि लिखते हो तो क्या लिखते, इसको सीधा सीधे वी आर, वर्टिकल है जे, इतना ही लिखते, वर्टिकल को सिर्फ जे ही लिखते ना, इसमें आई का कंपोनेंट होता नहीं होता। तो मतलब यहां जो आई का कंपोनेंट आया है वो क्या होता, वर्टिकल मतलब जीरो होता। तो इसको हम लिख सकते हैं वी आर साइन थीटा माइनस वी एम इज इक्वल टू जीरो। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना, वी एम बाई वी आर लिखा जा सकता है। थीटा की वैल्यू पूछ क्या रहा है वैसे हमसे, वेलोसिटी पूछा जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ से, वी एम इक्वल टू वी आर साइन थीटा, थीटा हमको पता है, वेलोसिटी ऑफ रेन पता है, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, ये तो बात जीरो हो गया, बचा क्या सिर्फ ये वी आर कॉस थीटा इंटू जे, यही बचेगा ना। ओके, अब इसके यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, कितना होगा, वी आर कॉस थीटा होगा। अब ये मत कहना माइनस साइन कहाँ गया, जो कहेगा तो उसको हम पक्का उल्टा पक्का सोच रहा है माइनस साइन कहाँ गया, सोच रहा है ना, एकदम ईमानदारी से बताओ। आदि तुम्हारा शकल देखे तो पूरा भरोसा है, तुमको माइनस साइन अभी पता नहीं चला कहाँ गया, नहीं चला तुमको झाजी, इसलिए कहते थे पढ़ लिया करो। क्या होता है फॉर्मूला हमारा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, रूट अंडर माइनस ये होता है, तो अब रूट है माइनस है फलना चिल्ला सब नहीं हट जाएगा, मतलब बेइज्जती भी ऐसा ऐसा करवाता है ना। वी आर यहाँ से हमको क्या पता है, साइन थीटा इक्वल टू कितना, वी एम बाई वी आर, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वी एम बाई वी आर, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, कॉस, यदि साइन, चलो यहाँ साइन थीटा बराबर हमारा है वी एम बाई वी आर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला क्या होता है पी होता है, नीचे वाला क्या होता है एच होता है। यदि हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हमारा थीटा है, ये हमारा क्या है पी है, पी की वैल्यू वी एम है और एच की वैल्यू क्या है वी आर है, तो ये बी की वैल्यू क्या होगी, बी इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर वी आर का स्क्वायर माइनस वी एम, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं इतना। तो यदि हमको, चलो हो गया, बुझ गए, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर वी आर का स्क्वायर माइनस वी एम का स्क्वायर का रूट अंडर डिवाइडेड बाय क्या वी आर, इतना लिखा जा सकता है। अब इसको यहाँ पुट करना है, पुट कर सकते हैं, यहाँ से यदि हम कॉमन लेना चाहते तो क्या लिख सकते थे, वी आर दोनों से यदि कॉमन लेते तो क्या लिखते, वी आर रूट अंडर 1 माइनस वी एम बाई वी आर डिवाइडेड बाई वी आर से वी आर साफ, बचा क्या यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस वी एम बाई वी आर, इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर लो, हमारा क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वी एम बाई वी आर, ये हमारा क्या हो गया वी आर, क्या बोला है रिलेटिव वेलोसिटी किसका, गर्ल का विथ रिस्पेक्ट टू किसके, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी अपरेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, गर्ल, तो क्या होगा रूट अंडर सीधा सीधी वेलोसिटी ऑफ गर्ल का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर, तो हमारा कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 5, क्या है किलोमीटर पर आवर, इससे आसान तो कुछ था नहीं। अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, हमारा क्या है रेन का वेलोसिटी ऐसा, मैन की वेलोसिटी क्या होती थी माइनस वी एम, ये हमारा वी आर, ये हमारा क्या होता था वी
आर एम, ये हमारा थीटा, तो हम लोग जस्ट पढ़े हैं tan थीटा बराबर कितना, ये मतलब वी एम, ये हमारा वी आर, वी एम बाई वी आर। वी एम की वैल्यू कितनी दी गई है, 3/4। तो ये हमारा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। इससे आसान क्या होता है, कुछ हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन, रेन की स्पीड को पूछा जा रहा है, तो हमको तो पता नहीं है, तो यहाँ हो सकता है हम लोग किसको भी यूज करें, वेक्टर को यूज करें। मान लिए कि सर यदि होता तो क्या होता, वेलोसिटी ऑफ रेन यदि लिखते तो मान लो ऐसा लिखते ए आई प्लस बी जे, आई की तरफ ए कंपोनेंट के साथ और जे की तरफ कौन सा कंपोनेंट बी के साथ लिख सकते हैं, या इसी को हम लिखते क्या लिखते, पिछले जो लिखते थे वी आर आई प्लस लिखते थे। चलो ए आई प्लस बी जे। अब हमारा क्या कह रहा है, केस वन में क्या कह रहा है, केस वन में क्या रहा है, टू मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना, 3 किलोमीटर पर आवर, किस डायरेक्शन में, आई के डायरेक्शन में, जमीन पे ही चलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, अब ये तो स्पीड जो इसका है वो तो यही रहेगा ना, अब रिलेटिव बता रहा है ना कि वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, यदि हम लिखते हैं क्या होता था वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना, ए आई प्लस बी जे माइनस वी एम मतलब 3i लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस 3i प्लस बी जे, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या कौन माइनस में होगा, हम यहाँ प्लस में लिए हैं तो माइनस में क्यों होगा, हम तो प्लस में लेके चल रहे हैं ना, इतना लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहादुर कैसे चल रहा है, वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब क्या आएगा, उसका जे कंपोनेंट तो होगा लेकिन एक्स का कंपोनेंट होगा, मतलब आई का कंपोनेंट नहीं ना होगा, तो इसको क्या कह सकते हैं, ए माइनस 3 क्या होगा 0, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई होएगा। अब केस 2 में क्या कहा जा रहा है हमसे, जब मैन की वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी इंक्रीज कर गया 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब 6i, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन, कितना था जो है वही रहेगा ना, ये थोड़ी ना बदलने वाला है, 6i। अब हमारा क्या हो गया, a माइनस 6i प्लस बी जे। इस केस में क्या कह रहा है हमारा, इस केस में हमको क्या कह रहा है, ये वर्टिकल चल रहा है, दरअसल 45 डिग्री पे चल रहा है, तो 45 पे चलने का मतलब क्या, यदि यहाँ से हम थीटा निकालते इसका तो कैसे निकलता, यदि इससे हम थीटा निकाल सकते हैं, यदि आई कंपोनेंट पता है जे कंपोनेंट पता है तो थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अरे कोई भी यादी बहादुर ऐसा है, और जितना 45 का मतलब कितना, यही 45, जितना x कंपोनेंट होगा उतना ही y होगा, 45 का मतलब यही होता है ना। यदि यहाँ भी बात करते जितना x उतना ही y, यदि हमारे पास कुछ ऐसा है r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, तो इसका tan का कंपोनेंट कैसे, tan थीटा कैसे लिखते हैं इसका वाई जे के टर्म में, a की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, तो a की वैल्यू डाल देंगे, कितना आ जाएगा ये माइनस 3i प्लस बी जे, ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ होगा। अब ये क्या कह रहा है कि वर्टिकल मतलब जितना x होगा उतना ही y होगा, जितना i का कंपोनेंट उतना ही y का कंपोनेंट, तो यहाँ से लिखा जा सकता है मॉड ऑफ b इक्वल टू 3 या b इक्वल टू माइनस 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम ये हमारा निकल गया कितना, चलो माइनस 3 ही रख लेते तो क्या हो सकता है, यहाँ a इक्वल टू 3i प्लस माइनस 3, यदि माइनस 3 प्लस 3 भी रखते तो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ता, माइनस रखो या प्लस रखो, यहाँ से हमारा वी आर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा, कितना हो गया रूट अंडर
18। इसको और कितना लिखा जा सकता है? 3√2 लिख सकते हैं। कितना? 3√2 किलोमीटर पर आवर। तो 3√2 हमारा यही है ना, आएगा। ये हमारा क्या है? ये मैन हमारा है, एक अम्ब्रेला को ऐसे रखे हुए है और अम्ब्रेला ये हमारा है। तो ये क्या हो रहा है? 30 डिग्री पे वर्टिकल के साथ है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि रेन भी ऐसे ही आ रहा होगा। तब तो ये बचा हुआ है, स्थिर से खड़ा है छाता लेके ऐसे ऐसे करके, तो उसको पानी से बचाव हो रहा है, मतलब बैन रुका हुआ है। तो ओरिजिनल इसका जो क्या हुआ डायरेक्शन वो पता चलेगा। तो हम कह सकते हैं इसको ऐसा लिखते, ये हमारा, यदि ये हमारा 30 है तो ये कितना होगा? ये 30 तो ये भी 30। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन ये हमारा होगा, ये एंगल 30 होगा। अब इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक नीचे की तरफ क्या होगा? VR cos 30 और इस तरफ VR sin 30 लिख सकते हैं। अब यदि हमको लिखना पड़े वेलोसिटी को किसके टर्म में? लो साइन खुश sin 30 खुश। अब इसका यदि हमको VR को लिखना होता, VR इज इक्वल टू क्या लिखते? एक्स डायरेक्शन में भी निगेटिव और वाई डायरेक्शन में भी क्या है? ये निगेटिव है। तो इसको हम लिखते हैं, एक बार भी माइनस रख लो, इसको क्या लिखते हैं? एक्स वाले में लिखते VR sin 30 इंटू आई। वाई में भी माइनस था तो माइनस बाहर रखे हो, तो यहाँ प्लस लिखेंगे VR cos 30 जी लिखते। इसके से वेलोसिटी क्या थी मैन की? 0 थी। तो वेलोसिटी केस फर्स्ट की बात करें तो केस फर्स्ट में हमारा क्या था? वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 0 है। और कुछ कह रहा है, थ्रो द अम्ब्रेला स्टार्ट रनिंग एट द, तो यहाँ पे क्या हमको मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ मैन हमको मिल गया, वेलोसिटी ऑफ रेन हम लिख चुके हैं। अब हम केस 2 की बात करें, केस 2 में हमारा क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन कितना? 10। किस डायरेक्शन में जाएगा? आई में ही जाएगा, तो आई होगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस चलते हैं, VRM इक्वल टू क्या लिखते? VR माइनस VM। VR की वैल्यू कितनी? इतनी। VR sin 30 I प्लस VR cos 30 J माइनस VM मतलब माइनस 10 I होएगा। अब इसको हम आई वाले को एक साथ रख लेते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस VR sin 30, इसका माइनस बाहर रख लिए तो मतलब प्लस 10I, तो 10 लिख सकते हैं इसको इतना। और ये हो गया माइनस VR cos 30 J होगा इतना। क्वेश्चन में क्या कहता है? रेन ड्रॉप कैसा फील कर रहा है? ये वर्टिकल। मतलब क्या? वर्टिकल का मतलब क्या? आई वाला कंपोनेंट क्या होगा? 0। तो हम लिख सकते हैं VR sin 30 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना? 0। तो यहाँ से VR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस 10 बाई sin 30। हमको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या VR का यदि हम मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 बाई sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी? 1/2, तो 10 बाई 1/2 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या हो जाएगा? होगा। आया समझ में?